नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो लोये सव्वसावूढम् तीन भुवन मेषा गीतगाते शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग के पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठवीं ढाल में मुनिराज का जो सकल चारित्र 28 मूल गुण रूप है, व्यवहार चारित्र, उसका स्वरूप बतला रहे हैं। जहाँ 7 शेष गुणों में हम लोगों ने अभी तक अस्नान, अदंत दोहन और नग्नता, अचेलकत्व, इस प्रकार से इन 3 मूल गुणों की चर्चा की थी। एक बार हम लोग छंद पढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं। जिनके न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन और एकासन करन। ये जो पूरी 5वें छंद की अंतिम लाइन है, ये इसमें पूरा एक मूल गुण बताया है जिसका नाम है भूमि शयन। क्या नाम है? भूमि शयन। भूमि शयन नाम से समझ में आता है कि मुनिराज जो है वे भूमि पर ही शयन करते हैं। अभी भूमि का अर्थ क्या है यहाँ पर उसको अपन समझेंगे। बाकी सरल जो नाम का अर्थ है इतना है कि वे किसी गद्दे पर या बिस्तर पर किसी सॉफ्ट कोई जगह हो, हाँ, ऐसी जगह पर वे शयन नहीं करते हैं, वे भूमि पर शयन करते हैं। शयन करना मतलब समझते हैं? हाँ, बिल्कुल। जनरल लैंग्वेज में बोले तो सोना, आराम करना, लेटना। मुनिराज जो है वे भूमि पर शयन करते हैं। अब छंद में क्या लिख रहे थे? भूमाही पिछली रयनी में। पिछली रयनी में कितनी देर मुनिराज सोते हैं? मुनिराज कितनी देर सोते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो यहाँ लिखा उन्होंने भूमाही, मतलब भू मतलब भूमि, माही मतलब में, भूमि में सोते हैं। कितना सोते हैं? कब सोते हैं? कब सोते हैं मुनिराज? पिछली रयनी में। लिखा ना, पिछली रयनी में। पिछली रयनी में मतलब, जब यहीं से पढ़ते हैं। पिछली, पिछली मतलब पिछले भाग में, रात्रि के। रयन, रयन मतलब होता है रात, रयनी, है ना, रैन बोलते हैं ना, रैन, दिन, रैन। तो दिन मतलब तो जब सूरज होता है वो दिन, और रात्रि माने रैन, रात। तो भूमि पर रात्रि के पिछले भाग में कछु शयन, कुछ समय शयन करते हैं। और कैसे शयन करते हैं? एक आसन। एक आसन मतलब एक ही आसन में, एक ही करवट में। यहाँ वो एकासन का अर्थ भोजन के रिलेटेड नहीं है कि एकासन करते हैं, वो तो अगले छंद में आएगा कि एक बार आहार करते हैं। यहाँ एकासन का मतलब है एक ही आसन में, माने एक ही करवट में, बिना करवट बदले वे मुनिराज रात्रि के पिछले भाग में कुछ समय शयन करते हैं। अब ये पिछला भाग थोड़ा समझते हैं। क्या है? प्रहर होते, प्रहर। 8 प्रहर, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। साधना आंटी, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, तो 24 घंटे में 8 प्रहर हो गए, बराबर है ना। अब
इन 8 को 4 4 में डिवाइड कर लो। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। हाँ, अगर अपन अपनी अभी जो घड़ी चलती है ना, उस घड़ी के हिसाब से देखें तो सुबह 6 बजे मान लो दिन हुआ। ठीक है, वैसे तो सूर्यास्त सूर्योदय से होता है, फिर भी एक अपन जनरल समझने के लिए समझे, 24 घंटे को 8 8 प्रहर उसमें बांटो, प्रहर में। तो कैसे बांटेंगे कि 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये कहलाता है दिन। और शाम की 6 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक कहलाती है रात। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि फिर सुबह 6 बजे के बाद तो सूर्योदय होगा, तो वो दिन। हालांकि दिन तो वो 12 बजे से ही शुरू अपन मानते हैं, पर 12 बजे से जो दिन शुरू होना मानते हैं वो भारतीय पद्धति नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है। सूर्योदय से दिन की शुरुआत होती है। खैर, जो भी हो, यहाँ तो अपने को ये पढ़ना है कि रात्रि के पिछले भाग में। तो अब मुझे बताओ, रात्रि में कितने प्रहर हो गए? रात्रि में 4 प्रहर हो गए ना। अरे देखो सुनो, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक एक प्रहर हुआ, 3 घंटे का। फिर 9 बजे से लेके दोपहर की 12 बजे तक दूसरा प्रहर हुआ। अपन बोलते हैं ना दोपहर, माने अभी दो प्रहर निकल गए, अब दोपहर शुरू हो गई, तो बोलते दोपहर 12 बजे के बाद। फिर 12 बजे से लेके 3 बजे तक वो तीसरा प्रहर हुआ। और 3 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक ये चौथा प्रहर हुआ। ये 4 प्रहर में कितने घंटे निकल जाते हैं? 12 घंटे। ऐसे ही फिर शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक पांचवा प्रहर। ठीक है, अभी अभी पांचवा प्रहर चल रहा है, ये जो टाइम है ये पांचवा प्रहर। और यूं देखे तो रात्रि का पहला प्रहर है ना, अरे रात्रि का पहला प्रहर है। अच्छा, फिर 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ये दूसरा प्रहर रात्रि का। अब 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये रात्रि का तीसरा प्रहर। और 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये रात्रि का चौथा प्रहर। आया समझ में? अब वो लिख रहे हैं वहां पे, भूमाही पिछली रयनी में। तो पिछली रयनी मतलब कि वो पिछला प्रहर। रयन मतलब रात, और पिछली मतलब उसका पिछला प्रहर। पिछला मतलब पिछले भाग में, रात्रि का पिछला भाग। और उसको थोड़ा व्यवस्थित समझे तो ये ऐसा समझना चाहिए, रात में 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय है, तीसरा प्रहर जो होता है ना रात्रि का, वो उसमें मुनिराज सोते हैं। अब मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन होंगे कि भैया एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, उसको भी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो मुनिराज क्या सिर्फ 3 घंटे ही सोएंगे क्या? ऐसे तो फिर बीमार नहीं पड़ जाएंगे? तो अभी अपन पूरा उसका साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल जो भी उसके कारण हैं उन पे सब पे चर्चा करेंगे। पर अभी तो अपन ये लाइन समझ रहे हैं, भूमाही पिछली रयनी में। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। ग्रंथ के आधार से भी देखेंगे, मूलाचार प्रदीप में भी दिया हुआ है, वहां पर उन्होंने 2 प्रहर का बताया है। 2 प्रहर मतलब अ, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक का समय, माने दूसरे और तीसरा प्रहर। ऐसे दोनों प्रमाण मिलते हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि मुनिराज घोड़े बेच के नहीं सोते हैं। सरल भाषा में बोले तो वे बहुत अल्प निद्रा लेते हैं। एक साहित्य में एक शब्द चलता है, श्वान निद्रा। सुना है आप लोगों ने श्वान निद्रा? कैसी होती है श्वान? नहीं सुना? श्वान मतलब होता है कुत्ता। कुत्ते को बोलते हैं श्वान। कभी किसी कुत्ते को आपने सोते हुए देखा है? कैसे सोता है? वो सोते हुए भी जागता है। श्वान होते हैं ना, श्वान, वे सोते हुए भी जागते हैं। माने थोड़ी सी आहट हुई, कोई उसके पास में से हल्का सा निकलता भी है ना, तो झट से उसके आगे खुल जाती है। इतना अलर्ट रहता है। तो मुनिराज की निद्रा के लिए साहित्य में शब्द आता है, माने जो वो एकदम गहरी नींद में जो नहीं सोते हैं, उनके लिए शब्द आता है, वे श्वान निद्रा लेते हैं। श्वान निद्रा माने बस थोड़ी सी नींद, जिससे ही बस इस शरीर की थकान उतर जाए, बस।
और आप बोलोगे कि भैया हम लोग तो इतनी इतनी देर तक सोते हैं, 8 घंटे, कभी कभी तो 9, और कोई कोई तो 10-10 घंटे भी सो जाते हैं, फिर भी हमारे शरीर की थकान नहीं निकलती। तो मुनिराज के 3 घंटे में शरीर की थकान कैसे निकल जाएगी? कैसे निकल समझते अपन। देखिए, ये लाइन का मीनिंग समझ में आया क्या आपको? एक शब्द और छूट गया आखिरी में, एक आसन। एक आसन माने मुनिराज एक ही करवट से सोते हैं, नींद में करवट नहीं बदलते हैं। और कभी अगर करवट बदलनी भी पड़ती हो तो पीछे से उसका मार्जन करके, क्योंकि भी अगर मानो ऐसे वे हो रहे हैं, तो अगर वो करवट बदलेंगे तो जिस जगह करवट लगाएंगे वहां पर जीव जंतु होंगे, उनकी हिंसा हो जाएगी। तो वे रात्रि में भी इतने सावधान होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर मार रहे हो, इधर उधर करवटें बदल रहे हो, नहीं। वे इतने सावधान होते हैं, पीछे से पूरा मार्जन करने के बाद में ही मुनिराज को अति आवश्यकता होती है तो ही वे करवट बदलते हैं, अन्यथा वे करवट नहीं बदलते। एक ही करवट में वे शयन करते हैं। आया? लाइन का अर्थ सबको समझ में आ गया? क्या लिख रहे हैं? रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते, ये उनके लिए मूल गुण है। अब अपन इस मूल गुण की भैया आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर बहुत देर तक भी मुनिराज सो ले, थोड़ा आराम कर ले, तो क्या दिक्कत है? उस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। पहले यहाँ देख लेते, यहाँ पर और भी कुछ फोटो। देखिए क्या लिखा है। देखो क्या लिख रहे हैं। प्रासुक जीव जंतु रहित, प्रासुक प्रासुक माने जीव जंतु रहित भूमि पर शीला, काष्ठ, पट्टा, एक सेकंड ना। क्या लिख रहे हैं? प्रासुक माने जीव जंतु रहित भूमि। अब देखो देखो, एक और अच्छी बात, भूमि पर ही विश्राम करते हो ऐसा नहीं। कोई शिला, शिला मतलब समझते हो, चट्टान वगैरह, पर्वत पर चट्टान होती है। काष्ठ, तो काष्ठ मतलब लकड़ी। पाटा, तखत, तखत होते, तखत बोलते हैं, पाटा होता है, उस पर भी मुनिराज शयन कर सकते हैं। भूमि शयन का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे भूमि कठोर होती है, एकदम नरम नहीं होती है, ऐसे मुनिराज कठोर स्थान पर ही शयन करते हैं। कोई नरम गद्दे बिछा दे या थर्माकोल की शीट हो, हाँ, इस प्रकार से चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। अगर भूमि पर शयन करे तो बेस्ट है। और अगर श्रावक पाटा वगैरह कुछ अवेलेबल करा देवे तो वे पाटे पर भी शयन करते हैं। ऐसे ही आप बैठने में भी समझना, मुनिराज अगर कहीं पर बैठे हैं तो वे ये इंतजार नहीं करते कि कोई हमारे लिए ला करके पाटा लगाए। हाँ, अगर किसी ने पाटा दे दिया तो उस पाटे पर वे विराजमान हो जाते हैं, और नहीं तो वे जमीन पर भी बैठ जाते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? और तृण, तृण मतलब क्या होता है? घास, सूखी घास। सूखी घास वगैरह हो उस पर मुनिराज शयन करते हैं। सूखी घास वगैरह पे किस समय? भैया समाधि का समय हो, शरीर बहुत शिथिल हो गया हो, हाँ, तो जो शपक है उनको थोड़ा बाहरी अनुकूलता बनी रहे, उसके लिए वे जो सूखी घास होती है उसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। वह जो सोने का आसन है, सोने का आसन मतलब गोल्ड का नहीं, सोने का आसन मतलब वो सोने का आसन जिस पर वे विश्राम कर रहे, वो आसन। वह आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। दूसरी बात कि जहां पर मुनिराज शयन करते हैं रात्रि में, वहां पर स्त्री या पुरुष अथवा नपुंसक, पशु आदि का विशेष गमनागमन न हो, एकांत स्थान हो, यहीं पर मुनिराज शयन करते हैं। आ रहे हैं समझ में? कहीं पढ़ते हैं अपन ग्रंथ में से, पढ़ेंगे तो और डिटेल को व्यवस्थित क्लियर हो जाएगा। चलिए,
भूमि शयन या भूशयन मूल गुण पालन से क्या लाभ है? भैया एक तो इंद्रिय सुख का त्याग होता है। अब ये लाभ बता रहे कि क्या क्या लाभ है। देखो, गद्दे पर सोने पर, बेड पर सोने पर तो इंद्रिय सुख की पुष्टि होती है ना। अरे स्पर्शन इंद्रिय को सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ? अपन लोग गद्दे पर तो गहरी नींद आती है। और कभी ऐसा कोई अवसर पड़ जाए कि चटाई पर सोना पड़ जाए, जमीन पर सोना पड़ जाए, हाँ, तो देखो जब नींद नहीं आती। अब आपको पता चला मुनिराज के भी 3 घंटे नींद होती है। इसलिए होती है क्योंकि वे भूमि पर शयन करते हैं। गद्दे पर शयन करे, कंबल यूज करे, तकिया यूज करे, तो गहरी नींद आती है। अगर ये सारी सुख सुविधाएं ना यूज करे तो गहरी नींद आती ही नहीं है। कम नींद में थकान उतर जाती है। प्रमाद की निवृत्ति होती है। गद्दों पर कितना ही सो, प्रमाद जाता नहीं है। और भूमि पर सोएंगे तो प्रमाद झट से चला जाएगा, है ना। ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ये बड़ी काम की बात है। मुनिराज एक भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे उनके ब्रह्मचर्य में दोष हो। वे बड़ी दृढ़ता से शील के 9 बाणों का पालन करते हैं। वो शील के 9 बाण हम लोगों ने पहले पढ़ लिए। पढ़िए, ध्यान है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के समय पढ़ करके आए। गद्दे वगैरह पर सोने में काम विकार की वृद्धि होती है। इसके लिए मुनिराज गद्दे पर नहीं सो करके भूमि पर ही सोते हैं। जो त्यागी वृत्ति होते हैं, जो ब्रह्मचारी वर्ग है, हाँ, वे सब भी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए गद्दे का प्रयोग नहीं करते। पाटे पर, चटाई पर, इन्हीं पर शयन करते हैं। तप में दृढ़ता आती है। और अंतिम क्या लिख रहे हैं? शरीर में निस्पृहता आती है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने देखे। एक बार अपन ग्रंथ में से इसको पहले पढ़ लेते, फिर इसके बारे में जो जो बातें हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। क्षिति शयन। क्षिति शयन मतलब वही भूमि शयन। भूमि और क्षिति। क्षिति मतलब पता नहीं, क्षिति मतलब भूमि। तो भूमि शयन अथवा क्षिति शयन व्रत क्या है? देखिए क्या लिख रहे हैं। अल्प भी संस्तर से रहित अथवा किंचित मात्र संस्तर से सहित एकांत स्थान रूप प्रास्तुप भूमि प्रदेश में दंडाकार या धनुषाकार शयन करना अथवा एक पसवाड़े से सोना क्षिति शयन व्रत है। क्या लिख रहे हैं? अल्प भी संस्तर से रहित, संस्तर मतलब वही बिस्तर। अब बिस्तर से समझ लेना, गादी वो, तखत हो, चटाई वो हो, पाटा हो, घास की सूखी घास हो, तो या तो थोड़ा भी ना हो और बहुत थोड़ी मात्रा में भी अगर हो, तो एकांत स्थान में मुनिराज शयन करते हैं। प्रासुक भूमि प्रदेश पर करते हैं। जीव जंतु रहित भूमि हो, घास आदि नहीं उगती हो, चींटी आदि नहीं चलती हो। क्यों? कि वो नींद में उनकी हिंसा संभव है, इसके लिए प्रासुक भूमि। और दंडाकार या धनुषाकार शयन करना अथवा एक पसवाड़े से सोना। दंडाकार क्या होता है? हाँ, सीधा, एकदम सीधा। धनुषाकार मतलब ऐसा कर्व, कर्व। और एक पसवाड़े मतलब एक करवट से सोना। इसको क्षिति शयन व्रत कहते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। जीव वध आदि हेतु से रहित प्रदेश प्रास्तुप प्रदेश है ना। माने जहाँ पे जीव का वध आदि नहीं होता हो, ऐसे जो प्रदेश माने स्थान है, वह प्रास्तुप स्थान कहलाता है। जीवों की हिंसा से, उनके मर्दन से अथवा कलह संक्लेश आदि से रहित जो प्रदेश है, वह प्रास्तुप। देखो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं कि मुनिराज जिस जगह पर लेटते हैं, विश्राम करते हैं, वह जगह प्रासुप्त होती है, एक बात। दूसरी बात कि वे उस वस्तु का भी प्रयोग नहीं करते जिसके बनने में जीवों की हिंसा होती है। नहीं तो वो वस्तु प्रासुप्त कैसे कहलाएगी? वो तो जीव हिंसा सहित है। और यहाँ लिख रहे हैं ना, जीवों की हिंसा से अथवा उनके मर्दन, कलह संक्लेश आदि से जो रहित प्रदेश है, वहां पर उसको प्रासुप्त प्रदेश कहते हैं। जहां पर किंचित भी संस्तरण नहीं किया।
संस्तर मतलब बिछाना, जो बिछाया जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं बिछाया है वह अल्प संस्तरित है। अथवा जहां पर अल्पमान संस्तर किया है जिससे बहुत संयम का विघात ना हो, ऐसे तृणमय, काष्ठमय, शिलामय और भूमिमय, इन चार प्रकार के संस्तर में से किसी एक प्रकार का संस्तर किया गया है, ऐसे संस्तर जो कि गृहस्थ के योग्य प्रच्छादन से रहित है, अथवा जो अपने द्वारा बिछाया गया है, अन्य के द्वारा नहीं, वह संस्तर या विवक्ष। भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है पर समझने में बड़ा सरल है। बात काय की चल रही है, बोलो भैया जल्दी, क्या बात चल रही है? भूमि शयन प्रथा। इसमें ये बता रहे हैं कि मुनिराज अपनी निद्रा कैसे लेते हैं। अभी यहाँ पर पहले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं वह जगह कैसी होती है, तो बोल रहे हैं प्रासुप जगह होती है। दूसरी बात कि संस्कार का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, कि नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बहुत अल्प मात्रा में करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे गद्दे बिस्तर लगा दिए हो, ज्यादा से ज्यादा हो तो चटाई हो या पाटा हो या काष्ठ हो, शीला शीला हो, तृण हो। अब सुनो, ये सभी मुनिराज अपने साथ में नहीं रखते, कभी श्रावक उनको दे दे तो उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वे अपने साथ रखे तो वो तो परिग्रह हो जाए। अरे मुनिराज जहां पर हो और वहां श्रावक उनको दे दे। अरे जैसे होता है ना भी, मुनिराज अपने साथ चौकी लेके चलते हैं क्या? चौकी नहीं। और जहां वे जाते हैं अगर कोई श्रावक उनको चौकी देता है तो चौकी का यूज कर लेते हैं, फिर वो चौकी वहीं छोड़ करके आगे चले जाते हैं। ऐसे ही पाटा आदि वे अपने साथ में नहीं रखते, तखत सिंहासन अपने साथ लेकर के नहीं चलते। हाँ, श्रावक अगर उन्हें अवेलेबल कराता है तो उस देखो आखिरी लाइन, ऐसा संस्कार जो कि गृहस्थ के योग्य प्रच्छादन से रहित है, अथवा जो अपने द्वारा बिछा है, माने श्रावक ने भी बिछा करके दे दिया और उस पे सीधे लेट गए, ऐसा नहीं। वे स्वयं उसका पहले मार्जन करते हैं, चाहे पाटा हो, चाहे चटाई हो, कुछ भी वस्तु हो, वे स्वयं पहले उसको देखते हैं, पीछे से पूरा उसका मार्जन करके खुद अपने हाथों से बिछा करके, जहां बिछाना है उस जगह का मार्जन करके फिर मुनिराज उसका यूज करते। ये उनकी आदान निक्षेपण समिति है। आया ना समझ में? आगे, अथवा जो आत्मा न मिमीते, अर्थात आत्मा को मापता है, अपने शरीर प्रमाण है ऐसा बिछाया गया संस्कार यहाँ विवक्षित है, जो कि चारित्र के योग्य तृण आदि रूप है, वह आत्म प्रमाण संस्तरित प्रदेश साधु शयन के होंगे। माने वो इतना बड़ा होता है कि जिसमें उनका शरीर आ जाए, सीधी सी बात, इतनी उसकी डायमेंशन होने चाहिए। वह प्रच्छन्न होवे, अर्थात वहां पर स्त्री, पशु, नपुंसक लोग न होवे। क्यों नहीं होवे? कि रात्रि में मुनिराज शयन कर रहे हैं और वहां पे स्त्री आदि हो तो ब्रह्मचर्य का घात होगा। आपको पता है सूर्यास्त के बाद स्त्रियों को मुनिराज के पास नहीं जाना चाहिए और पुरुषों को आरिका माता जी के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनके व्रतों में दोष लगता है, ब्रह्मचर्य का नाश होता है। आगे देखो क्या लिख रहे हैं, है ना? और असंयत जनों के आने जाने से रहित तो ऐसे गुप्त स्थान, ऐसे गुप्त एकांत प्रदेश में साधु का चयन योग्य है। असंयत माने गृहस्थ लोग भी जहां आते जाते नहीं हो, ऐसी जगह पर, वहां पर दंड के समान शरीर करके, अर्थात दंडाकार या धनुष के समान सोना, अथवा एक पसवाड़े में शयन करना, ऐसे तीन प्रकार से सोने का विधान होने से यहाँ पर अधोमुख होकर सोना या ऊपर मुख करके सोना नहीं चाहिए, यह आशय है, क्योंकि इनमें दोष देखे जा रहे हैं। उल्टी करवट भी नहीं सोते हैं और सीधी करवट भी नहीं सोते थे। माने समझ में आ गया ना? मतलब अगर ऐसे भी नहीं सोते हैं और ऐसे भी नहीं सोते, ऐसे सोते हैं। क्यों? कि उल्टे सोएंगे सीधे सोएंगे तो उसमें दोष है, ब्रह्मचर्य का
दोष होता है, इसके लिए मुनिराज अधोमुख या ऊपर की ओर मुख करके नहीं सोते हैं। उपर्युक्त विधि से ही शयन करना क्षिति शयन व्रत है। तात्पर्य यह हुआ कि चारित्र से अविरोधी, ऐसे देखो कितनी अच्छी बात है, चारित्र से अविरोधी माने अगर थोड़ा सा भी बिछा रहे हैं, कोई भी संस्कार यूज भी अगर मुनिराज कर रहे हैं, तो वह उनके चारित्र का अविरोधी होता है। माने वो संस्कार अगर मुनिराज के चारित्र में ही दोष लगाने लग जाए, तो फिर वो ऐसे संस्कार का यूज नहीं करते, है ना। संस्कार नहीं भी बिछा करके अपने शरीर प्रमाण अथवा अपने द्वारा बिछाए गए ऐसे संस्कार में एकांत रूप प्रासुक भूमि प्रदेश में दंड रूप से चतुष्काय या एक पसवाड़े से जो मुनि का चयन करना चाहिए, यह किस लिए कहा है, तो ये अपन ने पढ़ ही दिया था, इंद्रिय सुखों का परिहार करने के लिए, तप की भावना के लिए, शरीर आदि से निष्प्रहता आदि के लिए यह भूमि शयन व्रत होता है। अर्थात पृथ्वी पर सोने से या तृण घास पाटे आदि पर सोने पर कोमल कोमल बिछौने आदि का त्याग हो जाने से इंद्रियों का सुख समाप्त हो जाता है, तपश्चरण की भावना बढ़ती चली जाती है और शरीर से ममत्व का निराश होता है और भी अनेक गुण प्रकट होते हैं। ठीक है। इसमें मूलाचार प्रदीप में बातें दी है बहुत सारी, इसमें से जो अपने को भी पढ़नी होती है उसको तो देखते हैं। जागे ना, धनुष के समान पैर समेट कर अथवा डंडे के समान शयन करते हैं, उसको भूमि शयन नाम का मूल गुण कहते हैं। आगे आ, इसलिए हे योगी राजो, माने मुनि राजो के लिए संबोधन कर रहे हैं, अपने महायोग से उत्पन्न हुए परिश्रम को शांत करने व दूर करने के लिए शिला भूमि तख्ते पर रात्रि के मध्य भाग में अंतर मुहूर्त तक निद्रा लो। आगे ना, रात्रि के मध्य भाग में, तो मध्य भाग मतलब दूसरा तीसरा प्रहर, तो भैया दूसरा तीसरा प्रहर तो पूरा 6 घंटे का होता है, तो पूरे 6 घंटे क्या, तो यहाँ तो लिख रहे हैं अंतर मुहूर्त तक निद्रा लो। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट्स, 48। रात्रि के पहले व रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा मत लो, इतना स्पष्ट निर्देश है। रात्रि के पहले, पहले मतलब 9 से 12, और अंतिम, अंतिम मतलब 3 से 6। वे बोल रहे अपने प्राण अगर गले में भी आ गए ना, तो भी रात्रि के इन पहले और अंतिम प्रहर में निद्रा नहीं लो। अब ये पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ओवर कर दिया, क्यों, अरे भैया कोई इंसान सोए भी नहीं क्या, शरीर की भी तो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब अपन थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि मुनिराज बहुत जल्दी भी क्यों नहीं सो जाते हैं, कि भाई 9 बजे से सो गए, 10 बजे से सो गए, और बहुत जल्दी उठ क्यों जाते हैं, देर तक क्यों नहीं सोते रहते हैं, वो चर्चा अपन अभी अब करेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ, ये भूमि शयन व्रत क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया सब लोगों को, हाँ कि ना, आ गया ना। चलिए अब थोड़ी अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो एक ये बात आई थी, भूमाही माने भूमि पर ही शयन करते, इसका कारण समझ में आया। भूमि पर ही शयन क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इंद्रियों पर विजय होती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, संयम का पालन होता है, नींद पर विजय होती है ना। अनेकों अनेकों कारण है, इसके लिए मुनिराज भूमि पर ही शयन करते हैं, गादी बिस्तर आदि नहीं बिछाते। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, कछू शयन, थोड़ा ही क्यों शयन करते हैं, थोड़ा शयन इसीलिए करते हैं क्योंकि थोड़े से शयन में उनकी नींद पूरी हो जाती है, वे सोने के लिए नहीं सोते। जैसे अपन ने आहार में भी देखा था ना, ले तप बढ़ावन हेतु,
नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण करने के लिए आहार नहीं लेते। शरीर से तपस्या लेनी है तो उस शरीर में थोड़ा थोड़ा आहार जाता रहता है, तो वो चलता रहता है। बस इस भावना से मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे ही इस शरीर को आराम थोड़ा दो और इससे काम लो, तो ये शरीर चलता जाए। और अगर इसको हमने बहुत आराम देना शुरू करा तो ये आलसी हो जाएगा, ये शरीर प्रमादी हो जाएगा। और फिर ये प्रमादी हो जाएगा, फिर तपस्या कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, अरे मुनिराज ने ये चीज को इतनी भली प्रकार से समझ लिया है कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये अत्यंत अत्यंत महा दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिल जाती। तो एक तो भैया इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय उन्होंने प्राप्त करी, और मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेने के बाद सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई। और सम्यक्त्व की उपलब्धि होने के बाद क्या उनके अंतरंग का बात कहे कि मुनि दशा की भी प्राप्ति हो गई। अब जो जीव ने इतनी दुर्लभ दुर्लभ अवस्थाओं को पा लिया है, वह जीव क्या सोने में अपना समय खोटी करेगा? अरे बात आ रही क्या समझ में? जिस जीव ने इतनी दुर्लभ, अब वो देख, अब आप थोड़ा सा उसको सोचो, कहाँ तो निगोद अवस्था और कहाँ मुनि व्रत। कितना दुर्लभ में भी दुर्लभ, अभी बोधी दुर्लभ भावना में पढ़ के आए थे अपन कि ऐसे दुर्लभ रत्न त्रय को मुनिराज धारण करते हैं। तो ऐसा दुर्लभ जिनके पास में तीन तीन रत्न हो, तो वो सो करके उन रत्नों को चोरी होने देंगे क्या? इसलिए अल्प निद्रा। आपको बात आ रही है क्या समझ में? अरे वे बड़े सावधान रहते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, आपके पास में अगर 10 करोड़ रुपए के हीरे हो और आपको मुंबई से इंदौर आना है ट्रेन में, तो बताओ रात रात में सोते हुए आओगे कि नहीं आओगे? अरे फर्स्ट एसी का टिकट दिया है आपको, फर्स्ट एसी, बढ़िया आराम से सो के आना फर्स्ट एसी में, तो अपना कैबिन रहेगा अलग से कि भैया कैसी बात कर रहे हो, ये रत्न है, अगर हमारी नींद लग गई और कोई चुरा के ले गया तो? नहीं नहीं, सावधान रहना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही जिनको तीन तीन रत्नों की उपलब्धि हुई हो, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय जिन्होंने पाई हो, जो कुछ ही समय में भगवान बन जाएंगे, ऐसी जिनकी तैयारी चल रही हो, वो सोने में अपना समय खोटी करेंगे? अरे जिस बच्चे को इंजीनियर बनना होता है ना, आईआईटी में एडमिशन लेना होता है, उसकी दिनचर्या सुधर जाती है। अब देखना जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मतलब ईमानदारी से जो पढ़ाई करते हैं, ज्यादा नहीं सोते, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बहुत हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास में देश चलाने का काम है ना, ऐसा प्रधानमंत्री 4 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा है। तो भाई जिनके ऊपर अपने आत्म कल्याण की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, वो सोने में अपना समय कैसे खोटी कर सकते हैं? बात आ रही है कि आप लोग को समझ में? भैया ये दुर्लभ मनुष्य भाव, उसमें भी जिन धर्म, और उसमें भी अत्यंत दुर्लभ मुनि व्रत को जिन्होंने धारण किया, तो वे कछु शयन, थोड़ा सा ही शयन करते हैं। आया अब आपको रीजन समझ में? अरे अपन तो शरीर की सहूलियत देख रहे हैं, पर उनको ये लग रहा है कि ज्यादा देर सो जाएंगे तो हमारी विशुद्धि चली जाएगी, हमारी आत्म साधना का समय कट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये, क्या कि मुनि धर्म का साधन का इतना दुर्लभ अवसर मिला हो, उसको वे खोना नहीं चाहते, और नींद में खो दे तो भैया ये तो और ही दबके सी बात है। तो एक बात तो है। दूसरी बात, देखिए, बहुत ज्यादा गहरी नींद पता है कौन सोता है? वो सोता है जिसके टेंशन हो। टेंशन का मतलब जो जिसका भारी हो, माथा भारी हो, जिसका माथा हल्का हो ना, जिसको कोई टेंशन ना हो, जिसका जीवन एकदम मस्त हो, उसकी नींद फटाफट पूरी हो जाती है। और जिसके बहुत टेंशन होती है, जिसके बहुत एंजाइटी होती है, जो
मेंटली फिट नहीं होता है, वो कितना ही सो लेता है उसकी नींद पूरी नहीं होती है, हाँ कि ना। तो मुनिराज का जीवन तो इतना निर्भरता से चलता है कि उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। तो थोड़ी सी निद्रा में उनकी शरीर की थकान पूरी मिट जाती है। आई क्या बात समझ में? दूसरी बात, हम्म अब वो एक और शब्द आया था ना, एक आसन कर, एक आसन कर माने एक ही करवट में। वे एक ही करवट में क्यों सोते हैं? कि करवटें उसको बदलनी पड़ती है जो बहुत अंदर से बेचैन होता है। अरे नहीं बोलते भैया, हम तो रात भर करवटें ही बदलते रहे, बताओ नींद ही नहीं आई। क्यों? अरे क्या बताए, लोन चल रहा है या जो 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 भी चीज जिसका, इतनी टेंशन है, हम तो रात भर करवटें ही बदलते हैं। पुण्यराज करवटें नहीं बदलते रहते, वो तो इतने निर्भर होते हैं। क्यों? कि जो कुछ पाने योग्यता सब पा लिया, अब काहे की टेंशन, किसकी टेंशन? वे जानते हैं क्या कि जो हो रहा है बिल्कुल योग्य हो रहा है, वस्तु स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया है। एक रत्ती भर भी जिनके टेंशन नहीं, तो उनकी निद्रा भी ऐसी होती है, बिल्कुल फ्री। आ रहा है क्या समझ में? और भैया फिर भी पर शरीर की तो थकान दूर नहीं होती। कम से कम 6 घंटे 8 घंटे तो साइंटिस्ट में और डॉक्टर बोलते हैं, इतना तो भाई ह्यूमन बॉडी है, इतनी नींद तो चाहिए। देखो इसका भी आपको अब एक अच्छा बताता हूँ मैं। देखिए क्या है, हमारे शरीर से ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें थकान होती है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है ना, फ्रेशनेस आती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जब हम छत पर सोते हैं, ठंड मतलब छत पर सोते हैं या घर के बाहर सोते हैं, खुले आकाश में सोते हैं, तो हम लोगों की कम समय में भी नींद पूरी होती है। और वहीं ठंड के दिनों में कमरे में सोते हैं, हाँ थर्मल पहने होते हैं, कंबल भी ओढ़ लेते हैं, रजाई भी ओढ़ लेते हैं, 8 8 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं होती। ये ऐसा क्यों? कि बॉडी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, उतनी जल्दी बॉडी को फ्रेशनेस मिलती है, थकान उतर जाती है। और मुनिराज तो कोई वस्त्र धारण ही नहीं करते, वो तो फुल टाइम ही ऑक्सीजन के संपर्क में है। अरे बात आई कि नहीं समझ में? इसलिए वो मध्य के जो 2 प्रहर है ना, वो बहुत सफिशिएंट है उनके 24 घंटे के रिफ्रेशमेंट के लिए। ये मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। अरे ये इतने, मुझे आज तो चलो ठीक है, ये जितने पशु है पशु, इन लोगों की नींद पूरी होती कि नहीं होती? जबकि ये तो अपन इंसानों से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। करते हैं कि नहीं, अच्छा बताओ। चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, बैल हो, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, घोड़ा हो। तो इन लोग की शरीर की थकान कैसे दूर हो जाती है? ये नग्न रहते हैं। तो नग्न रहने से वो शरीर को इतनी भरपूर ऑक्सीजन मिलती है कि शरीर अपने आप रिफ्रेश हो जाता है, फ्रेश रहता है। और ठंडों में हम इतना इतना पहन करके सो जाते ना, बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। अब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो थकान दूर नहीं होती। इसलिए वो कछुआ शयन में उनका काम हो जाता है। ये बताना था। आई क्या बात समझ में? आ रहा है ना समझ में? तो मुनिराज ये भूमि शयन व्रत है, ये बड़ा साइंटिफिक है। और दूसरी बात ये है कि ज्यादा देर तक सोएंगे तो फिर जिस उद्देश्य से दीक्षा धारण की थी, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी, प्रमाद आएगा, इंद्रिया हावी हो जाएगी, जबकि वो तो इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इंद्रियों को अपने ऊपर हावी कराने वाले नहीं है। इसके लिए दिगंबर मुनिराज जो है, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, भूमि शयन करते हैं। ठीक है। अब रात्रि से रिलेटेड एक दो बातें और करके बात पूरी करते हैं।
कि भैया मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा हो तो ऑल आउट यूज करते होंगे कि नहीं करते होंगे? ऑल आउट। कि भैया ऑल आउट तुम मुनिराज की छोड़ो, अपन गृहस्थों के यूज करने जैसा नहीं है, महाहिंसा होती है। अच्छा ठीक है भैया, ऑल आउट यूज नहीं करें, वो मॉस्किटो बैट, कैसी बात कर रहे हो, मॉस्किटो बैट यूज करेंगे। कि ठीक है भैया वो सब भी ना हो, ओडोमास तो यूज कर सकते हैं ना, ओडोमास। हाँ, ओडोमास यूज करते कि नहीं? नहीं करते। ठीक है भैया इतना सब भी ना हो, मच्छरदानी तो यूज कर सकते हैं कि नहीं गुजरात? मच्छरदानी में क्या समस्या है? हाँ बोलो। मुनिराज मच्छरदानी को यूज करते हैं कि नहीं? किसी भी प्रकार की कोई मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते। अगर वे करते हैं तो वो उनके लिए दोषपूर्ण है। ठीक है। मच्छरदानी हुई या कोई भी चीज हुई मुनिराज उनको यूज नहीं करते। अरे वे तो परीक्षाओं को जीतते हैं, परीक्षाओं से भागते नहीं है। और वो मच्छर का काटना ये एक परिसर है, दंश मशक। अभी आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन इसको 22 परीक्षाओं में। तो मुनिराज परीक्षाओं को जीतते हैं, परीक्षाओं को दूर नहीं करते, परीक्षाओं से बचते नहीं है। वे वीर है, वे कायर नहीं होते। क्या है, अपन वही है, अपन अपने एंगल से सोचते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो कंफर्ट चाहिए ही सही। अरे थोड़ा तो कंफर्ट चाहिए। नहीं, वो इतना सा भी कंफर्ट नहीं चाहते, क्योंकि जहां इतना सा कंफर्ट मिला वहां से गिरना शुरू हो जाता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और उन्हें गिरने के लिए थोड़ी भैया दीक्षा लिए है, वो तो ऊपर उठने के लिए उन्होंने दीक्षा ली है। इसलिए मच्छरदानी आदि का किसी का उपयोग नहीं करते। ज्यादा देर तक नहीं सोते, दोपहर में नहीं सोते हैं। स्पष्ट निर्देश है, किसी मूलाचार प्रदीप ने भी आए अभी देखो, मुनिराज दोपहर में नहीं सोते, सिर्फ रात्रि में सोते। तो भैया फिर वो करते क्या है, एक बात बताना है। दिन के समय तो चलो श्रावक लोग चले जाएंगे तो थोड़ा सा उनका मन बहल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। अब रात में तो भाई श्रावक भी अपने घर चला जाए, 9 बजे 10 बजे 9 बजे तक, तो वो जो 9 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम है, 9 बजे से 12 12 बजे तक का टाइम है, और फिर वो 3 बजे से लेकर के पूरा टाइम, वो टाइम पे वो करते क्या होंगे? क्या करते भैया वहाँ? बोर हो जाए क्यों? अपन लोग तो बोर हो जाते हैं, अपन लोग बोर हो जाते हैं, वो बोर नहीं होते। उनको तो 3 6 घंटे जो सोना पड़ता है ना, उनको तो वो भी अक्सर किया है, क्या अपने को सोना पड़ता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। दिन रात आत्मा का, अरे उसके अलावा और काम नहीं है कोई दूसरा। दिन रात आत्मा का चिंतन, ये करते हो रात में 12 बजे, क्या करते हैं? क्या करते हैं? देखो आपको एक और अच्छी बात सुन। जब जग विषयों में रच पच कर, गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ में विष कंटक होता। कोई मुनिराज करते क्या है रात में? ओ निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते। क्या करते? अरे तत्वों का चिंतन करते भैया, बहुत बड़ा काम करते, अपने को नहीं मालूम। अपन लोग तो सो जाते हैं, खर्राटे मार रहे होते हैं। तत्वों का चिंतन, कि भैया लाइट भी नहीं होती है, स्वाध्याय कैसे करेंगे? अरे उनको क्या लाइट की जरूरत है, अंदर लाइट जल रही है ना, काफी है।
अरे इतना गजब है मुनिराज का स्वरूप। माने अपन को तो पढ़े और अपने को आनंद आ जाता है। तो सोचो जो जीव रियली उस मुनि जीवन को जी रहा होगा, वो कितने आनंद में रहता हो। अपने को बाहर से मुनिराज कष्टम रूप दिखते, ओहो, ठंड गर्मी अंतराय आ गया, नग्न रहना पड़ रहा है। क्यों? मच्छर परेशान कर रहे हैं। अरे एक बार मुनिराज से तो चल के पूछो, तो वे क्या बोल रहे हैं? अरे हम तो आनंद में थे। अरे जिनको आत्मा मिल गया, जिनको तत्व समझ में आ गया, वो जीव बोर होता होगा। और अभी अगर बोर होंगे, अनंत काल तक सिद्धालय में क्या करेंगे? तत्व चलता है। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जो ज्ञान में गे आते हैं, उन्हें मात्र जानते हैं। मात्र। ये है मुनि दशा। ये है आत्म साधना। इसका नाम है आत्माराधना। अपन लोग तो मुनि जीवन समझते नहीं है। अपने को तो एक बाहर का जीवन मुनि जीवन लगता है। क्या? खड़े होके आहार लेते हैं भैया, भूमि पर सोते हैं, नग्न रहते हैं, केश रोज करते हैं, पीछे कमंडल रखते हैं। क्यों? अरे ये तो बाहरी जीवन है। उनका अंतरंग जीवन तो देखो क्या सुंदर है। दिन रात आत्मा का है, और कोई काम ही नहीं है दूसरा। हम्म। शाकाचार्य जी में लिखा ना, ज्ञान ध्यान तपो रख, तपस्वी सब है। क्या करते हैं भैया वो? ज्ञान, ध्यान, तप। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा चौथा काम ही नहीं। अरे क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, ये काम ही अपना आप में बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है तो? बड़ा धन्य है। इतना पवित्र ये मुनि जीवन। वास्तव में एक एक घड़ी मुनिराज सदुपयोग करते हैं। एक एक घड़ी। उत्तम संयम धर्म की पूजा पढ़ते हैं आप लोग, 10 लक्षण में। हाँ? उसमें आता है ना, एक घड़ी मत विसरो करो। हाँ, क्या आगे लाइन आती है सुन। मतलब उसका अर्थ इतना निकलता है कि हे जीव, घड़ी एक घड़ी माने, एक घड़ी क्या होती है? 24 मिनट की होती है एक घड़ी। हाँ? मतलब आधा अंतर मुहूर्त। पे बोल रहे हैं कि भैया, एक घड़ी माने तुम इतना सा समय भी मत वेस्ट करो। संयम धारण करो, संयम से रहो, आत्मा को जानो, पहचानो, समझो। तो ये मनुष्य भाव की सार्थकता है। अन्यथा जिन कामों को करके तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, जिन कामों को करके तुम अपने आप को सफल सक्सेसफुल मानते हो, वे काम तो सब कर ही रहे, सब कर। बाकी ये जो जिस मनुष्य भाव के लिए वो देव भी तरसता हो, उस मनुष्य भाव को अगर हमने पा लिया हो, तो उसको भैया सोने में बर्बाद नहीं करो। आपको ध्यान हो, हमने बहुत पहले भी ये बात पढ़ी थी। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा, अगर दिन में तेरा सोने का मन करता हो, तो तू तत्काल जिनेंद्र देव की भक्ति में लग जा। दिन में सोना नहीं। सच्ची में। मतलब अपन लोगों को, मेरे लिए, अपन तो सबके लिए बात है, कोई मैं दूसरे ग्रह का नहीं हूँ। अपन सब लोगों के समझने की बात है। दिन में सोना मतलब टाइम वेस्ट करना। चलो एक पावर नैप समझ में आती है, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट लेट गए, थोड़ी थकान उतर गई। पर 2-2 घंटे में आश्चर्य होता है, पूरी पूरी दोपहर लोगों की सोने में निकल जाती है। जबकि वो दोपहर का कितना क्रीम टाइम रहता है। गृहस्थों के लिए तो दोपहर का, स्पेशली आप लोगों के लिए तो कितना क्रीम टाइम है। ना चौके का काम, ना रिश्तेदारी का काम, ना कहीं बाजार का कुछ भी काम नहीं। बिल्कुल फ्री है वो 3-4 घंटे अपने पास में। आ रहा है समझ में? इसलिए भैया, सोने में अपना समय नहीं खोना। मुनिराज से अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? मेरी भावना में लाइन आती ना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। ये है सदा सत्संग, कि हम उनसे सीखे कि सोने में अपना समय नहीं गुजारना।
अब करो मुनिराज का सत्संग, कौन मना कर रहा है? मुनिराज का सत्संग करने के लिए मुनिराज के पास जा करके बैठना, वो सत्संग नहीं है अकेला। अरे उन वो जैसा जीवन जी रहे हैं, उसका थोड़ा तो स्वाद यहाँ घर में लो। क्योंकि पता है, या घर में रह करके वो थोड़ा बहुत स्वाद अगर अपने को आएगा ना, तो अपन तरसेंगे वो मुनि दशा के लिए। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है, तब वो मन मचलेगा। पहले तो शुद्धात्मा समझ में आए, अब फिर वो शुद्धात्मा में मैं लीन रहूं। तो लीन रहूं तो उसके लिए मेरा मन मचलता है। हाँ, बड़ी गजब की दशा है मुनि दशा। मैंने वास्तव में चलते फिरते सिद्ध है मुनिराज। बड़ा उत्कृष्ट जीवन होता है हमारे मुनिराज का। आप सिर्फ मुनिराज को वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ बाहर से मत देखो, आप उनके अंतरंग से देखो। वो रत्नत्रय से शोभित है। वो अपने संसार के किनारे पे खड़े हैं। मुनि दशा मतलब कि अभी जंप लगाएंगे और सिद्धालय पहुंच जाएंगे, इसका नाम ही मुनि दशा। बिल्कुल किनारे खड़े, तलहेटी तलहेटी है। इतना पवित्र ये मुनि जीवन। और जैसा अंतरंग से उनका जीवन पवित्र है, बाहर से भी उतना ही पवित्र जीवन वे जीते हैं। देखो, सोते भी है तो कितनी सावधानी से सोते हैं, एक करवट में। हाँ, माने आप देख लो, जिनके अंतरंग में इतनी पवित्रता होती है, उनका बाहरी जीवन भी सहज पवित्र हो जाता है। इतना सुंदर ये मुनि जीवन, हम और आप सभी का आदर्श बने। आदर्श तो है ही, हम और आप सभी उस मुनि जीवन को धारण करें। ऐसा धन्य दिव्य सत्संग सभी का आवे, इसी भावना से अपन ये बात को पूरी करते हैं। अब इसके आगे जो है, अब छठा खंड शुरू होगा, जहाँ पे मुनिराज के आहार संबंधी गुण बताए हैं कि वे खड़े होकर ही आहार लेते हैं, दिन में एक बार ही आहार लेते हैं, और एक रोज करते हैं। ऐसे तीन गुणों की चर्चा और बची है, वो अपन लोग अगली कल की कक्षा में करेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, ये एक प्रश्न आपका आया है कि मुनिराज अंतर मुहूर्त ही क्यों सोते हैं, क्योंकि वो अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते हैं। ये ठीक बात है। अंतर मुहूर्त में पुनः 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 आत्मा का अनुभव उनके होता ही है। तो इसलिए वो जो ये जो सोने का काल है ना, तो ये छठा गुण स्थान समझो। और वो शुद्धोपयोग रूप अवस्था उन्हें सातवां गुण स्थान। पर ऐसा नहीं समझना कि एक जैसा बिल्कुल 10 मिनट तक तो छठा गुण स्थान चला, और फिर 10 मिनट के बाद में एक जैसा सातवां गुण स्थान चलता हुआ। अरे वो जो एक सेकंड है ना, एक सेकंड, उस एक सेकंड में ही कितनी बार छठा सातवां हो जाता है। माने आपको बाहर से मुनिराज सोते हुए दिख रहे हैं, और अंतरंग में सातवां गुण स्थान हो जाता है। बाहर से मुनिराज आहार लेते हुए दिखते हैं, और अंतरंग में शुद्धोपयोग हो जाता है। बड़ा सूक्ष्म है समय, एक एक समय के तो परिणाम है। ऐसा नहीं है कि आहार लेते लेते एकदम बिल्कुल रुक जाते होंगे, स्टैचू बन जाते होंगे, और आ ऐसे करने लग जाते होंगे। इसका नाम नहीं है शुद्धोपयोग। अरे वो क्रिया बोल रहे ना, एक एक समय के परिणाम है। अंतर मुहूर्त कोई 48 मिनट, तो वो बहुत बड़ा अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त माने वो छोटा छोटा समय, विद इन सेकेंड अंतर मुहूर्त हो जाते हैं, विद इन मिनी सेकेंड अंतर मुहूर्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझना। चलिए जनवाणी। तेजवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ तो।
जय बोलिए द्वादशांगमयी जलवाणी माता की जय हो। महान जय गणपति। जय जय।